Hello everyone. In this video session, we are going to cover schemes and campaigns that has been basically launched by the central government. Okay, of the month of October, and also we will include further the month of November current affairs in it. तो अक्टूबर और नवंबर की जो भी स्कीम्स आई हैं, रिपोर्ट्स आई हैं, कोई भी नॉट रिपोर्ट्स, स्कीम्स एंड कैंपेन्स, कोई भी अगर ऑपरेशंस चलाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ये सब देखेंगे। शुरुआत करते हैं। देखिए, हमसफ़र पॉलिसी। अब आप इसके नाम से ही बता दो मुझे कि हमसफ़र का मतलब कौन होता है? कहते हैं ना कि हमसफ़र हमारे साथ जो सफ़र करता है, तो हमसफ़र आप किससे करेंगे? ट्रक से करेंगे या फिर आप किससे कर सकते हैं? आप बस से कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा है, इतना याद रखिएगा। तो यूनियन मिनिस्टर जो हैं नितिन गडकरी जी फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के इन्होंने ये हमसफ़र पॉलिसी को इनॉग्रेट किया है न्यू दिल्ली में। एनहांस करती है ये ट्रैवल कंफर्ट ऑन नेशनल हाईवेज एंड एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ बे साइड एमिनिटीज। नेशनल हाईवे के आस-पास जो एमिनिटीज होती हैं, जैसे कि मान लो पेट्रोल पंप होना चाहिए, रेस्टोरेंट होना चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए, इन सब चीज़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा हमसफ़र पॉलिसी के अकॉर्डिंग। दूसरा है स्वच्छता ही सेवा कैंपेन स्टार्ट हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसकी आपको तारीख याद रखनी चाहिए। स्वच्छता 17 स्वच्छता 17 और स्वच्छता सितंबर, एस से स्वच्छता, एस से सितंबर। तो स्वच्छता ही सेवा कैंपेन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, क्योंकि 2 अक्टूबर क्या है, गांधी जी की जयंती होती है, तो इसी हिसाब से वो प्लान करते हैं कि 15 दिन का जो स्लॉट है वो कंप्लीट होता है। तो 2 अक्टूबर से 15 दिन पहले 17 सितंबर होता है। ये 10th एनिवर्सरी थी स्वच्छ भारत मिशन की, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2014 2 अक्टूबर को ये स्टार्ट किया गया था। इसकी बार की जो थीम थी वो थी स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता। इम्पोर्टेंट है, इस बार पूछे जाने के चांसेस अधिक हैं। भारत जैन द फर्स्ट मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। नाम है इसका भारत जैन। बस आपको यही याद रखना कि एक भारत जैन क्या है, फर्स्ट मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल इनिशिएटिव है। द प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंट, इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? टीआईएच फाउंडेशन एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जनरली, जो कि मेन फोकस करता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर और एक्सीलेंस के ऊपर आईआईटी मुंबई के कोलैबोरेशन में। अब इस इनिशिएटिव का मेन जो काम है वो क्या है, टू रिवॉल्यूशनाइज द डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एंड एनहांस सिटीजन एंगेजमेंट बाय डेवलपिंग अ सेट ऑफ फाउंडेशनल मॉडल्स एंड लैंग्वेज। देखो, सीधी सी बात ये कि आसान भाषाओं में आप इसको समझो कि जो भारत जैन है, भारत जनरेशन इसका नाम है, ये मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल इनिशिएटिव है, जो कि आपके लिए आसान करेगा कि आप जो भी बहुत सारी डिजिटल सर्विसेज आपको जो प्राप्त होती हैं वेरियस माध्यमों से, चाहे वो हम बैंकिंग की सर्विसेज की बात करें, चाहे डिजिटल हेल्थ की बात कर सकते हैं, डिजिटल वॉलेट की बात कर सकते हैं। इस प्रकार की जो भी सर्विसेज हैं, वो आपको मिलनी चाहिए। ठीक है? इसी को हम कह सकते हैं डिजिटल गुड्स। जो आपको डिजिटल गुड्स प्राप्त होते हैं, डिजिटल जो सर्विसेज प्राप्त होती है, वो ईज़ी, वो बहुत कम्फर्ट ज़ोन में आपको मिले। जल ही अमृत स्कीम अभी क्लियर दिख रहा है, अमृत मिनिस्ट्री जो जल मिनिस्ट्री है उसकी देन है। अब सबसे बड़ी बात है, ये जो एस्टेब्लिश किया जा रहा है वो अंडर द अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है। तो अमृत मिशन का जो संबंध है जनरली जो शहरों के अंदर बेसिक एमिनिटीज होती हैं, इंक्लूडिंग सीवेज वाटर ट्रीटमेंट, इन सब का आयोजन करना ही अमृत का मेन उद्देश्य है। ठीक है? इसमें ये कहा गया है, स्कीम के अंतर्गत जो वेस्ट वाटर प्लांट्स होंगे उनको क्लीन वाटर क्रेडिट्स, मतलब जो उनको भी रेटिंग दी जाएगी। जो भी कह सकते हैं कि आप फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स होते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, उनको रेटिंग दी जाएगी बिटवीन 3 टू 5 स्टार, जिससे पता चलेगा कि वो कितना अच्छा क्वालिटी से अपना काम कर पा रहे हैं। तो मेन चीज़ है रीयूज़ ऑफ गुड क्वालिटी ट्रीटेड वेस्ट वाटर के लिए हमने ये जल ही अमृत स्कीम को लॉन्च किया गया। नेशनल रिस्पांसिबल टूरिज्म इनिशिएटिव एंड पर्यटन दीदी। अब पर्यटन दीदी, देखो अब हमें ये पता है कि जो टूरिज्म डे है वो मनाया जाता है हमारे यहाँ 27 सितंबर को। ठीक है? वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसी अवसर पर जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने लॉन्च किया है क्या? एक इनिशिएटिव, उसका नाम है पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी। अब तो पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी कितने डेस्टिनेशंस पे स्टार्ट किया गया है? तो आंसर इज 6। ये डेस्टिनेशन याद रखिएगा, मित्र और दीदी कौन-कौन सी है? उड़ीसा हमें पता है, मध्य प्रदेश राजा राम के लिए फेमस है ये। यहाँ पर एकमात्र जगह है जहाँ भगवान को, मतलब भगवान राम को राजा राम के तौर पे पूजा जाता है, राजा के तौर पे। गंडीकोटा आंध्र प्रदेश में है, बोध गया बिहार में, आइजल मिज़ोरम की है और जोधपुर राजस्थान और श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ये याद रखना, अंडमान निकोबार आइलैंड्स का नया नाम करके उन्होंने क्या रखा है? श्री विजयपुरम रखा है। अच्छा, अब इसमें याद रखना यूपी, जो पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी है, यूपी का कोई भी साइट्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। आगे हम बात करेंगे, एक इनिशिएटिव है लखपति दीदी, हमें यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है? अब ये क्यों, या लखपति दीदी क्यों ये चर्चा में आया? क्योंकि 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस चीज़ की घोषणा करी थी कि हमें लखपति दीदी बनानी है। अब ज़रा ये देखते हैं, लखपति दीदी का मतलब ये है कि एक महिला
तो 1 लाख रुपए जिसकी एनुअल सैलरी कम से कम उसकी कमाई होनी चाहिए, उसको लखपति दीदी कह रहे हैं। इनिशियली ये टारगेट था 2 करोड़ का, इनिशियली इनको 2 करोड़ बनाना था, लेकिन अब ये टारगेट जो हो गया वो कितना हो गया 3 करोड़ का इन्होंने कर दिया है। लखपति दीदी का सम्मेलन महाराष्ट्र में के जलगाँव में हुआ था 25 अगस्त 2024 को, यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब लखपति दीदी क्या है, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर हैं जो कि अर्न करती हैं, एनुअल हाउसहोल्ड इनकम कितनी होनी चाहिए उनकी 1 लाख रुपीज़। अब ये इम्पोर्टेंट है कि उनकी इनकम कम कैलकुलेट कैसे करी जाएगी, तो कैलकुलेटेड फॉर लीस्ट 4 एग्रीकल्चरल सीज़न, तो 4 कृषि के सीज़न होते हैं, कम से कम उनको जोड़ा जाना चाहिए। अब 4 कृषि के सीज़न कौन-कौन से होते हैं? एक रबी का होता है, खरीफ होता है और ज़ैद होता है। फिर आ जाएगा रबी, है ना? रबी की फसल। तो ये ऐसे 4 सीज़न को काउंट करके जब उनका 1 लाख जोड़ना चाहिए। ठीक है? तो 1 लाख रुपए अगर होता है, इस तरीके से हम देखा जाएगा। विथ एन एवरेज मंथली इनकम एक्सीडिंग रुपीज़ 10,000 और सीधी-सी बात है, मंथली इनकम उनकी 10,000 होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक महीने में तो मतलब मान लो 5,000 आ रहा है, किसी महीने में 25,000 आ रहा है, किसी में 2,500 आ रहा है, किसी में 30,000 आ रहा है ना। हर महीने में एटलीस्ट इनकम 10,000 प्लस होनी चाहिए, उन्हीं को लखपति दीदी के तौर पे माना जाएगा। लखपति दीदी जो रहेंगी इनिशिएटिव फैसिलिटेट्स करता है डाइवर्सिफाइड लिवलीहुड, यानी कि बहुत अलग-अलग तरीकों से आप अपना जीवन उपार्जन कर सकते हैं। जैसे कि इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट की जो मिनिस्ट्रीज़ की स्कीम्स है वो उनका सबको कन्वर्जेंस हुआ है। जैसे कि सपोर्ट ऑन एसेट्स फाइनेंस में सपोर्ट मिलेगा, मार्केटिंग के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग हर एक लेवल पर इसकी की जाएगी। इसके अलावा फाइनेंशियल सपोर्ट जो अवेलेबल होता है किसको सेल्फ हेल्प ग्रुप को वो ये है, कैपिटलाइजेशन सपोर्ट क्या हुआ 20,000 से 30,000 पर एलिजिबल सेल्फ हेल्प ग्रुप को ये प्रत्येक सेल्फ हेल्प ग्रुप को ये रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है कितना 20,000 से 30,000 पर एलिजिबल सेल्फ हेल्प ग्रुप पर दीदी को नहीं है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को है, ठीक है? एसएचजी को। द प्रोसेस ऑफ इंटर लेंडिंग एंड टू इनेबल देम टू मीट द इमीडिएट क्रेडिट्स नीड, ठीक है? इसके अलावा कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड की भी उन्होंने सपोर्ट किया है। तो जो मैक्सिमम अमाउंट है एडमिसिबल फॉर कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट अकाउंट वो है लगभग 2.5 लाख रुपए पर एसएचजी, याद रखना एसएचजी के लिए है। यहाँ पे दूसरी कह रहे हैं कि बैंक लोन कितना मिल सकता है, जो कोलेटरल फ्री जो बैंक लोन मिलेगा वो मिलेगा 20 लाख फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए, पर सेल्फ हेल्प ग्रुप को 20 लाख मिलेगा, किसी दीदी को नहीं दे रहे हैं। वो सेल्फ हेल्प ग्रुप अपने हिसाब से फिर वो कैसे किसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है वो समझ लेंगे। इसके अलावा फॉर ए मैक्सिमम ऑफ रुपीज 3 लाख पर सेल्फ हेल्प सेल्फ, चलिए ये ज़्यादा छोड़ दीजिए। हाँ, अब इसमें क्या है, वीमेन एंटरप्राइज एक्सेलरेशन फंड भी हमें पता है, इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है पहले से नीति आयोग के अंतर्गत वो भी इसमें सपोर्ट कर रहा है। 2 तरीके का है, एक है फॉर इंडिविजुअल एंटरप्राइजेज़ और दूसरा एंटरप्राइजेज़ कलेक्टिव और एफपीओज़ को ज़्यादा याद नहीं रखना, बस यही चीज़ याद रखिएगा। लखपति मार्गदर्शिका एक तरीके से गाइडेंस डॉक्यूमेंट होता है किसके लिए? स्टाफ, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप दीदीज़ या फिर अदर स्टेक होल्डर्स के लिए। इनमें सब पता होता है कि इस लखपति दीदी का रिसेप्ट कैसे हम काम करेंगे, कैसे इसको सक्सेसफुल करेंगे। तो ये हमने डिस्कस कर लिया लखपति दीदी के लिए, सीधी-सी बात है 1 लाख रुपए इनको कमाना है कम से कम और ऐसे 3 करोड़ लोगों को हमें सशक्त बनाना है दीदियों को। पीएम जीवन, JIVAN, तो जीवन का फुल फॉर्म देखेंगे प्रधानमंत्री जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण। तो देखो वातावरण के अनुकूल जो फसल के अवशेष होते हैं उनका जो जो फसल का अवशेष रह जाता है उनका निवारण वातावरण के अनुकूल करना ही पीएम जीवन स्कीम है। लॉन्च कब हुई थी? जीवन 19 में। इसको बढ़ा के 2028-29 यानी कि अगले 10 साल के लिए हमने इसको बढ़ा दिया है। तो जीवन 19 में अब बढ़ गई है 10 साल के लिए। इसमें क्या है एडवांस्ड बायोफ्यूल्स प्रोड्यूस किए जाएँगे फ्रॉम लिग्नोसेल्यूलोलिक फीडस्टॉक्स। अब जब भी बात आ जाती है लिग्नोसेल्यूलोक का मतलब वो जो सेल्यूलोस है, ये एक्चुअली में क्या है हमें पता है जो प्लांट की सेल वॉल होती है, ये सेल्यूलोस की बनी होती है। यानी कि जो लकड़ी है, डंठल है, जो जो धान का जो प्यार होता है या फिर गन्ने का जो बगासे होता है जिसको खोई भी बोला जाता है, इन सब से प्रोड्यूस करा जाएगा। यही हमारा इनका लक्ष्य है। ठीक है? लिग्नोसेल्यूलोक फीडस्टॉक से हम प्रोड्यूस करेंगे किस चीज़ को? बायोफ्यूल को, सच जैसे कि एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री रेसिड्यूज, इंडस्ट्रियल वेस्ट से सिंथेसिस गैस, एल्गी ईटीसी। अब जब हमने पीएम जीवन की बात करी तो लगे हाथ टाइप ऑफ फ्यूल्स कौन-कौन से होते हैं ज़रा उनको देख लेते हैं। आप ये देखो पहला जनरेशन जो बायोफ्यूल्स होता है तो सबसे आसानी यानी कि फूड से जो प्राप्त होता है एडिबल फूड सोर्सेज़ से। और जैसे-जैसे जनरेशन बढ़ते जाएँगे वैसे अब देखो फर्स्ट जनरेशन का मतलब है इससे तो कोई भी फ्यूल बना सकता है। तो जैसे-जैसे आप जनरेशन बढ़ोगे इनकी टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, ठीक है? सेकंड जनरेशन जो फ्यूल्स होगा वो हम किससे प्राप्त करते हैं? लिग्नोसेल्यूलिक बायोमास से। लिग्नोसेल्यूलिक मतलब लकड़ी से, वेस्ट से, ऑर्गेनिक वेस्ट से, इन सब से। इसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट भी इंक्लूड होता है।
थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? CO2 एंड लाइट एनर्जी से प्राप्त करते हैं। इसमें डायरेक्ट कैप्चर कर लेते हैं हम CO2 का, ठीक है। ए बी सी सी और ये थर्ड नंबर पे वैसे अल्फाबेट आता है। नो लैंड यूज, इसमें कोई लैंड का यूज नहीं होता, कोई चीज रिड्यूस नहीं होती, फ्रेश वाटर का भी यूज नहीं होता। बाईपास फूड वर्सेस फ्यूल कॉन्फ्लिक्ट, तो ये जो लड़ाई चलती है तो इसमें फूड की भी जरूरत पड़ती नहीं, इस वजह से थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स ज्यादा प्रेफर किए जाने चाहिए। फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा डाइवर्स होते हैं, ये हाई यील्ड्स या इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ड्यू टू जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से होते हैं ये फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स, ठीक है। और ऑफन इंक्लूड्स डायरेक्ट यूज ऑफ CO2 एंड सिनगैस। सीधी सी बात है, थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स में CO2 का इस्तेमाल होता है, जबकि फोर्थ जनरेशन फ्यूल्स में CO2 के साथ साथ में सिनगैस का इस्तेमाल होता है। तो ज्यादातर हमें अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करके थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स एंड फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स की बात करनी चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ, अब कभी-कभार जो ये पूछ रहे हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पीशीज से या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड जो एनर्जी क्रॉप्स हैं, वो किस जनरेशन की बायोफ्यूल है? वो भी फोर्थ जनरेशन का है, ठीक है? तो हाई टेक रहेगा। थर्ड जनरेशन में यहाँ पर ये भी दे रहा है कि बायोफ्यूल्स फ्रॉम फास्ट ग्रोइंग नॉन फूड ग्रेड स्पीशीज से भी। इसके बाद व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 यानी कि सेकंड जो फेज है या सेकंड एडिशन है हमारा, ये स्टार्ट हो गया है। इसके साथ में एक मार्गदर्शिका का भी लॉन्च किया गया है फॉर द फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चरिंग ऑफ 2 लाख न्यू एमपीएसीज को हमें डेवलप करना है। ये इसका लॉन्च किसने किया है? श्री अमित शाह जी ने, जो कि हमारे डेयरी एंड फिशरी कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन स्ट्रेंथन करेगा वीमेंस का सेल्फ रिलायंस को और एम्पावर करेगा उनको फाइट अगेंस्ट माल न्यूट्रिशन में। 10 इनिशिएटिव्स पहले 100 दिन में लिए जाएंगे। बस इतना याद रख लेना कि ये व्हाइट रेवोल्यूशन 2.2 स्टार्ट हुआ है, 2 लाख न्यू एमपीएसी ओपन किए गए, मार्गदर्शिका भी इनॉग्रेट की गई है। Once 2 lakh primary cooperative societies are registered, there will not be a single panchayat in the country where there is no PSCs, डेयरी और फिशरीज और कोऑपरेटिव। सीधी सी बात ये है, इसका लक्ष्य ये भी होगा कि क्या कि कंट्री के हर एक पंचायत में एक ना एक डेयरी या फिर फिशरीज कोऑपरेटिव पक्का होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि अगर आपने 2 लाख ओपन कर दिए हर जगह पर, यानी कि डिफरेंट एरियाज पे, तो पूरे भारत के हर एक पंचायत में ये डेयरी या फिर फिशरीज ओपन हो जाएगा। कोऑपरेटिव डेयरीज की बात कर रहे हैं। पीएससीज आर बीइंग मेड वाइबली बाय लिंकिंग देम टू 25 डिफरेंट टास्क, अलग अलग उनसे संबंधित रहेंगे। डेयरी सेक्टर सबसे ज्यादा सूटेबल मीडियम है विमन को सेल्फ रिलायंट बनाने को और इंडिपेंडेंट रूरल एरियाज में। नाउ फॉरेन करेंसी कैन ऑल्सो बी अर्न थ्रू डेयरी के माध्यम से फॉरेन करेंसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप गवर्नमेंट की इनिशिएटिव लिखेंगे कि क्या इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में, तो वहां पर आप डेयरी को जरूर लिखिएगा, डेयरी सेक्टर के बारे में। द एम ऑफ कॉर्पोरेशन इज टू कलेक्ट द गुड क्वालिटीज ऑफ एवरी इंडिविजुअल एंड यूज देम इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, यानी कि हर व्यक्ति की जो अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं, जो कैपेबल लोग हैं, उनको देश के विकास में प्रयोग करना है। तो ये थी हमारी न्यूज व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 से रिलेटेड। आगे चर्चा करेंगे हम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने जो विजन चल रहा है सबका साथ सबका विकास, इसी के साथ एक इम्प्लीमेंट किया है एक स्कीम पीएमएसएसबी। सबसे बड़ी बात है कि पीएमएसएसबी स्कीम जो है वो है किस मिनिस्ट्री का? वो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। किस किस वर्ग के लिए स्टार्ट की गई है? ओबीसी के लिए। ईबीसी भी एक कैटेगरी देख रहे हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, पहले इनको बीपीएल बोला जाता था। और डी नोटिफाइड ट्राइब्स, डीएनटी, हर एक ट्राइब्स के लिए नहीं है, डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लिए ओनली, तो याद रखना ओबीसी ईबीसी एंड डीएनटी के लिए है। इसका फुल फॉर्म क्या है भाई? पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया। तो यही है पीएमएसएसबी स्कीम। इससे ज्यादा आपको याद और क्या रखना है? पीएमएसएसबी एक अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला का मतलब इसमें बहुत सारी स्कीम्स आ जाती हैं, डिजाइन करी गई हैं ओबीसी ईबीसी और डीएनटी स्टूडेंट्स के लिए। इसके अकॉर्डिंग बहुत सारी जो पहले स्कॉलरशिप से रिलेटेड स्कीम चल रही थी वो सबको मर्ज कर दिया गया एक ही स्कीम में, ठीक है। तो इसमें स्कॉलरशिप स्कीम्स और हॉस्टल स्कीम को मर्ज कर दिया गया है। दूसरा है द इनिशिएटिव एम्स टू प्रोवाइड इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज चिल्ड्रन फाइनेंशियल सपोर्ट सो दे कैन रिसीव अ हाई क्वालिटी एजुकेशन। सीधी सी बात है, स्कॉलरशिप का वही काम है। अगला स्कीम जो देखने को मिलेगा वो 25 मिलियन यूएस डॉलर का पैंडेमिक फंड प्रोजेक्ट यूनियन मिनिस्टर श्री राजीव रंजन सिंह ने लॉन्च किया है। इसका जो मेन काम होगा वो होगा पैंडेमिक फंड प्रोजेक्ट में क्या है? स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है पशु स्वास्थ्य को, एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी इन, पशु स्वास्थ्य जो सिक्योरिटी है उसको। तो कितने इसका कॉर्पस टोटल कितना है? 25 मिलियन यूएस डॉलर। इसकी जो अप्रोच है वो है वन हेल्थ अप्रोच के अकॉर्डिंग इसको लॉन्च किया गया है। लॉन्च किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी लॉन्च ने किया है। 25 मिलियन इनिशिएटिव फंड है और फंडेड किया गया है इसको G20 पेंडेमिक फंड के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो याद रखना पेंडेमिक फंड प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट ने जो समर्थ स्कीम थी टेक्सटाइल सेक्टर्स के लिए, उसको मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। समर्थ का फुल फॉर्म था स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर टेक्सटाइल सेक्टर।
अब ये है कि एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसमें से 3 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा विद एन आउटले ऑफ 495 करोड़। बट समर्थ के बारे में आप इतना ही याद रखिए, और ज्यादा कुछ याद रखने की बहुत ज्यादा कुछ आवश्यकता नहीं है कि समर्थ किससे रिलेटेड स्कीम है, कौन सी मिनिस्ट्री समर्थ है, तो सीधी सी बात है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की बात करी जा रही होगी। अब कई बार एग्जाम में ये सेंट्रल वूल डेवलपमेंट बोर्ड कब बना था या फिर सेंट्रल सिल्क बोर्ड कब बना था, ये थोड़ा आप देख के जाइए अगर आप यूपी पीसीएस या फिर यूपी आरओ टाइप के एग्जाम आप दे रहे हैं। इसके अलावा नेशनल प्रोग्राम ऑन आंगनवाड़ी कम कृषि, ये पालना करके एक प्रोग्राम चलाया गया है। इसमें क्या किया गया है, असल में इसको बजट जो इस बार का प्रस्तुत हुआ था उसमें पालना की बात करी गई थी। ये रिवाइज किया गया अंडर मिशन शक्ति। मिशन शक्ति एक तरीके से कह सकते हैं कि अम्ब्रेला मिशन है, तो वेरियस स्कीम्स और प्रोग्राम्स के थ्रू महिला इम्प्लीमेंटेशन सॉरी विमेन एम्पावरमेंट को इंश्योर करता है। इसमें 17,000 कृषि प्लान किए जाएंगे, 5,222 अब तक अप्रूव हो चुके हैं। तो टोटल कितने अप्रूव किए जाने हैं? 17,000। इससे वीमेंस का जो पार्टिसिपेशन है वर्क फोर्स में बढ़ेगा, क्योंकि उनमें काम करने में आसानी होगी कृषि में। तो ठीक है, तो ये कृषि आपको ये उम्मीद करके चलता हूँ कि कृषि आपको पता है कि कृषि क्या होता है। एमएसएमई जो मिनिस्ट्री है उन्होंने लॉन्च किया 3 सब स्कीम्स अंडर रैंप। किसने? एमएसएमई मिनिस्ट्री ने। पहली स्कीम है एमएसएमई गिफ्ट स्कीम। इस गिफ्ट स्कीम में जिसे गिफ्ट टू ग्रीन टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की बात करी जा रही है। एमएसई स्पाइस स्कीम में स्पाइस में सी से सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट्स की बात करी जा रही है। एमएसएमई ओडीआर स्कीम में, तो इसमें जो एम है ओडीआर है, इसमें एआई बेस्ड सॉल्यूशंस फॉर डिलेड पेमेंट्स की बात करी जा रही है। तो याद रखना रैंप में 3 स्कीम्स हैं। एमएसएमई गिफ्ट सिटी, गिफ्ट से जी से गिफ्ट, जी से ग्रीन टेक्नोलॉजी, स्पाइस में सी से सर्कुलर इकोनॉमी, एमएसएमई ओडीआर में एआई बेस्ड सॉल्यूशंस फॉर डिलेड पेमेंट्स। अब हम जरा बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का जो अटल इनोवेशन मिशन है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 2016 में। इसी को नीति आयोग के अंदर ये चल रहा था। अब इसको और एक्सटेंड कर दिया है हमने, 31 मार्च 2028 तक के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। और बजट एलोकेट किया गया इसके लिए 2750 करोड़, 2750 करोड़ इसके लिए बजट एलोकेट किया गया। तो इतना याद रखना है आपको भाई कि ये स्टार्ट कब हुआ था अटल इनोवेशन मिशन और एक्सटेंड कब तक के लिए कर दिया गया, और इसका बजट याद रख सकते हो 2750 करोड़, तो बहुत अच्छी बात है। 4 प्रोग्राम्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। कौन-कौन से प्रोग्राम है? पहला प्रोग्राम है ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मानव विकास संसाधन। दूसरा है द डीप टेक रिएक्टर प्रोग्राम। तीसरा है द स्टेट इनोवेशन मिशन को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। और चौथा है द इंटरनेशनल इनोवेशन कोलैबोरेशंस प्रोग्राम भी रहेगा। इसके अलावा 2 प्रोग्राम्स टारगेट इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ आउटपुट जॉब्स की भी बात कर रहे हैं। तो इतना बहुत ज़्यादा डिटेल्स पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये वाली चीज़ें बस याद रख लो, इसी से आपका काम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नवंबर महीने के करंट अफेयर्स की। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम स्टार्ट हुई है। तो विद्या लक्ष्मी, तो विद्या से पता चल रहा है एजुकेशन मिनिस्ट्री की स्कीम है। ये उन टॉप क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पे अलाउ होगी जो एनआईआरएफ रैंकिंग में अच्छा मार्क्स लेकर आते हैं, जो स्टार्ट होते हैं लगभग 860 एलिजिबल क्यूएचईआई इंडेक्स स्कोर्स के साथ में। ठीक है, जो इसको 22 लाख स्टूडेंट्स को ये कवर करेगी पीएम विद्या लक्ष्मी। और इसमें क्या है, जो लोग इन इस संस्थानों में पढ़ रहे होंगे, इनको कोलेटरल फ्री और गारंटी फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से। इसके बाद आता है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की स्कीम है। तो जो लोग रिसर्च करते हैं उन्हें इस प्रकार की स्कीम की बहुत आवश्यकता थी रिसर्च पीएचडी वगैरह के लिए। तो ये वन नेशन वन स्कीम मेंबरशिप स्कीम एलोकेटिंग 6,000 करोड़ 2025-27 के लिए कितना बजट है? 6,000 करोड़ का है। जनरली किन के लिए है? एक्सेस टू हाई, अब इस स्कीम के माध्यम से सीमलेस एक्सेस हो पाएगा हाई इम्पैक्ट स्कॉलरली आर्टिकल्स पे, जर्नल्स पे, और लगभग 1.8 करोड़ स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड रिसर्चर्स इससे क्या होगा? फायदा होगा। और कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, आप सब्सक्रिप्शन से मतलब ये मत समझ ले सिम का सब्सक्रिप्शन होता है तो इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री आप टिक करके चले जाओ। नेशनल मिशन और नेशनल फार्मिंग की बात करिए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने इसको स्टार्ट किया है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, सेंट्रली सेक्टर स्कीम नहीं है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब है कि कुछ हिस्सा इसमें राज्य सरकारों को भी देना पड़ेगा। अगले 2 सालों के लिए इस्तेमाल करी जाएगी। इसमें 15,000 क्लस्टर्स बनाए जाएंगे और ये लगभग 1 करोड़ किसानों तक इसकी पहुंच होगी, और लगभग 7.5 लाख हेक्टेयर का एरिया ये कवर करेगी। इसका मेन काम है कि फार्मर्स का जो कल्टीवेशन कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना, और सर जो फार्मर्स होते हैं बाहर की चीज़ों को रिसोर्सेज़ से ज़्यादा परचेज़ करते हैं, उस पे उनकी निर्भरता को कम करना, जनरली नेचुरल तरीके से ही फार्मिंग करी जाए। थर्ड एडिशन ऑफ नई चेतना पहल बदलाव की, जो नई चेतना पहल बदलाव की ये रूरल डेवलपमेंट है। तो रूरल डेवलपमेंट में भी, रूरल एरियाज़ में भी नई चेतना की बात करी जा रही है। बस एक ही चीज़ याद रखना, ये अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस के खिलाफ ये पहल है। बाल विवाह मुक्त भारत, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने स्टार्ट किया है। कब? बाल विवाह मुक्त भारत 27 नवंबर को, याद रखिएगा। नेशनल कैंपेन अब कोई बहाना नहीं, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ
चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और नेशनल जीरो टॉलरेंस स्टांस है टुवर्ड्स फॉर्म्स ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस के खिलाफ है ये नेशनल कैंपेन। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, नहीं इसमें ऐड नहीं है। क्रूज भारत मिशन की बात करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ क्रूज तो हमें पता ही है कि ये नदियों में चलने वाले जो जहाज होते हैं छोटे आकार से, उनको क्रूज बोलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। और ये मिनिस्टर कौन है? श्री सर्बानंद सोनोवाल है। इसका मेन उद्देश्य है टू एक्सपैंड क्रूज फैसिलिटीज एंड डबल द नंबर ऑफ पैसेंजर्स विद इन 5 ईयर। अगले 5 वर्षों में 2 गुने करने हैं पैसेंजर्स। कितने गुने करने हैं? 2 गुने, ना कि 3 गुने, ना कि 5 गुने। आपको करने हैं अगले 5 वर्षों में। पेन 2.0 प्रोजेक्ट भी हमें पता है सरकार ने स्टार्ट किया है। इसमें क्या करा जाएगा? मॉडर्नाइज कर रहे हैं टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन को थ्रू एडवांस ई गवर्नेंस के लिए। इसमें जो आउटले फाइनेंसिंग आउटले दिया गया है, कितना बजट दे रहे हैं? 1435 करोड़ दे रहा है। किसके लिए? पेन 2.0 के लिए। इसे याद रखना। अब ये अप्रूव कब किया है? 27 नवंबर 2024 को अप्रूव किया गया है। ठीक है, और 27 नवंबर 2024 को ही वो अभियान चलाया गया था महिलाओं से रिलेटेड। कैबिनेट ने अप्रूव कर लिया नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल सीड्स। इसको बोलते हैं नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड्स फॉर 2024-25 से लेकर 2030-31, अगले 5 सालों तक चलेगा। सॉरी, अगले 7 सालों। वो ये कह रहे हैं, मेन चीज ये है कि इसमें इंडिया सेल्फ रिलायंट बनना चाहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और किसमें? सेव ऑयल सीड प्रोडक्शन में। और अगले साल, अगले 7 वर्षों में। हम ये नहीं कह रहे कि ऑयल्स में, हम कह रहे हैं कि ऑयल सीड्स प्रोडक्शन। ठीक है ना? तो अल्टीमेटली तो ऑयल की ही बात है, लेकिन जो टेक्निकल टर्म्स है ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन में इंडिया सेल्फ रिलायंट बनने की बात कर रहे हैं। मिशन बिल इंट्रोड्यूस साथी पोर्टल, साथ में ये साथी पोर्टल भी इंट्रोड्यूस करेगा जो इनेबल करेगा स्टेट्स को टू कोऑर्डिनेट विद स्टेक होल्डर्स फॉर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी सीड, जिससे कि राज्य सरकार टाइम से क्वालिटी ऑफ सीड्स क्या परचेज कर सके और वो किसानों तक पहुंचा सके। तो ये साथी पोर्टल भी किस रिलेटेड रहेगा? नमियों से, यानी कि नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल से रिलेटेड रहेगा। तो बस इतना याद रखना कि ये 7 वर्षों के लिए होगा। साथ ही पोर्टल होगा, सेल्फ रिलायंट बनने की बात कर रहे हैं। 2024 से शुरू हो रहा 2031 तक। ठीक है, 7 जोड़ दो तो 2024 7 31 हो जाता है। बस यही चीज आपको याद रखनी थी। तो ये था हमारा अक्टूबर और नवंबर महीने की स्कीम से रिलेटेड वीडियो। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी और मैंने बहुत ही थोरोली कवर करने की चीजें करी है, बहुत ही प्रिसाइज तरीके से। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको वीडियोस मेरे कुछ अच्छे लगते हैं या कोई सजेशन है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। महीने में रहे हैं। तो सबसे पहला है देश का प्रकृति परीक्षण अभियान। ठीक है, तो देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान ये स्टार्ट किया है आयुष ने। अब देखो, प्रकृति का संबंध आयुष से होता है, राइट। अब ये हुआ कब था स्टार्ट? ये 9वां आयुर्वेदिक जो डे था, उस दिन को ये स्टार्ट हुआ है। अभी 9th जो आयुर्वेदिक डे है, ये एक्चुअल में 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब कैसे याद रखेंगे? देखो, आयुर अक्टूबर, आयुर अक्टूबर, और कब? 29। हाँ, इसमें क्या होता है, ये कैंपेन स्टार्ट किया गया है जिसमें कि लगभग 4,70,000 डेडिकेटेड जो वॉल्टियर्स होंगे, उनका ये लक्ष्य रहेगा कि भारत के हेल्थ केयर सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज करना है अवेयरनेस बढ़ाने के साथ साथ। 100 दिनों का एक इंटेंसिव नेशन वाइड कैंपेन स्टार्ट किया गया है जो टीबी है उसके इंसिडेंसेस को और उसकी वजह से होने वाली मृत्यु जो दर है, मोर्टेलिटी है, उसको कम करने हेतु स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। अब ये स्टार्ट किसने किया है? तो ये हमारे जो इंडियन हेल्थ मिनिस्टर हैं श्री JP नड्डा ने। 100 दिन का ये कैंपेन है। और स्टार्ट कहाँ से किया गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पंचकुला हरियाणा। कब? तारीख है 7 दिसंबर 2024 को। क्योंकि आगे देखेंगे, ये जनरली अगर पूछा जाए कि क्या ये ऑल ओवर इंडिया स्टार्ट किया गया, नहीं, ऑल ओवर इंडिया में टीबी के केसेस है नहीं, तो ओनली 347 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ इतने में स्टार्ट किया गया है। बस इतना रखना, ऑल इंडिया में स्टार्ट नहीं किया गया है। एक न्यू स्कीम स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में है। स्मार्ट सिटी मिशन हमें ये पता है स्टार्ट किया गया था, और उसमें ये कहा गया है उसी में स्मार्ट सिटी में कि अब जो 8 न्यू स्मार्ट सिटीज़ बनाई जाएंगी अंडर द स्मार्ट सिटीज़ मिशन एक्ट। ठीक है, इसमें 8,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। बात यह है कि जो प्रत्येक राज्य है वो सिर्फ एक न्यू सिटी और ऐड कर सकती है इस स्कीम के अकॉर्डिंग। तो जो स्मार्ट सिटी मिशन है, आप ये बताइए डेट कब स्टार्ट हुआ था ये? और दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसको क्या करता है? इम्प्लीमेंट कर रहा है इस स्कीम को। दूसरा है बीमा सखी योजना, है ना। अब सखी का जो वर्ड है, सखी का मतलब होता है हेल्प, मतलब आपकी जो सहेली होती है, फ्रेंड, है ना। तो बीमा में जो आपका फ्रेंड है, यानी कि बीमा पेनिट्रेशन ज़्यादा हो। ग्रामीण एरियाज में लोग बीमा या कराते नहीं क्योंकि उनके पास अवेयरनेस नहीं है। तो इसी चीज़ को बढ़ाने हेतु ये स्टार्ट किया गया है। स्टार्ट किया है किसने? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC ऑफ इंडिया। कब से? 9 दिसंबर को। और कहाँ से? पानीपत हरियाणा। अब यहाँ पे दो देखो, हरियाणा से 2 चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। एक तो टीबी इंसिडेंस, ये 100 डेज का कैंपेन पंचकुला से,
दूसरा बीमा सखी योजना कहाँ पे, पानीपत में। अब ऐसे याद रखेंगे, जो आपकी सखी होती है तो वो आपको पानी पिलाती है कि नहीं, बिल्कुल पिलाती है। कब स्टार्ट हुआ है, 9 दिसंबर को। इसके अलावा इस प्रोग्राम में प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था किसका, मेन कैंपस ऑफ महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी इन करनाल में। ठीक है, कहाँ पे, करनाल यूनिवर्सिटी में। वो कौन सा, हॉर्टिकल्चर के लिए। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है, बागवानी संबंध। इसमें ये कहा गया, इसमें 2 लाख वीमन को इस स्कीम के अंडर में क्या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, उनको ट्रेन किया जाएगा, जिनकी एज होगी 18 से 70 वर्ष के बीच में, और जिनको 10 पास होगा। ये एलिजिबिलिटी जरूर याद रखना, ठीक है। तो 18 से 70 वर्ष की एज और पास होंगे हाई स्कूल 10th। इस स्कीम के अकॉर्डिंग जो महिलाएं हैं उनको 7,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा पहली वर्ष, दूसरे वर्ष में उनको 6,000 रुपये दिया जाएगा, और तीसरे वर्ष भी 6,000। तो इस तरीके से इन 3 वर्षों के लिए स्कीम उनके लिए रहेगी, जिसको वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी स्कीम। दूसरा है मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल्स स्कीम, यानी कि मेट्स स्कीम। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट और इंडिया के साथ में समझौता हुआ है। इसमें ये है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने समझौता साइन किया कि इंडिया से जो स्किलफुल वर्कर्स होंगे उनको लिया जाएगा, सिटीजन्स को वहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा 2 वर्ष के लिए। कितने के लिए, 2 ईयर्स के लिए, और जिनका एज ग्रुप होगा 18 to 30 ईयर्स। आगे जल वाहक, ये स्कीम है जल वाहक। वाहक का मतलब हो जाता है ले जाना, जल में ले जाना, यानी कि स्कीम किसकी रहेगी, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। इसमें जो स्कीम्स इंक्लूडेड है, इसमें है नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2 जो कि ब्रह्मपुत्रा में है, और नेशनल वाटरवे 16 जो कि बराक रिवर। ओरिजिन बराक रिवर का कहाँ से होता है आप मुझे ये बताएंगे, ठीक है। बस इतनी चीज़ें याद रखना है इसमें, ये और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। बस यूनियन मिनिस्टर कौन है, पोर्ट ऑफ शिपिंग के सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने लॉन्च किया है ये। आगे देखेंगे केन बेतवा रिवर लिंकिंग नेशनल प्रोजेक्ट। अब इसकी शुरुआत तो मतलब बातचीत बहुत पहले से चल रही है, बट अभी हाल फिलहाल अब इसको पूरी करने की बात कही है। एक पहला प्रोजेक्ट होगा इंडिया में, ये 2 मिशन है लिंकिंग ऑफ रिवर्स। इसकी जो लेंथ होगी वो 221 किलोमीटर, एग्जैक्ट हमें याद रखना है लेंथ 221 किलोमीटर्स। इसमें यह रहेगा जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट होगा, इसके 2 फेजेस होंगे। पहले फेज में दौधन धाम कॉम्प्लेक्स बनेगा पन्ना नेशनल पार्क में, और इसकी सब्सिडरी यूनिट्स, ठीक है। तो दौधन डैम जो कॉम्प्लेक्स बनेगा कहाँ पे बनेगा, पन्ना में। इसके बाद हमें दूसरा फेज जो दिख रहा है वो हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें इस फेज में, सेकंड फेज में लोअर ओर डैम, बीना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट और कोठा बैरेज, ये 3 बनेंगे। तो पहले में दौधन और दूसरे में लोअर ओर, बीना कॉम्प्लेक्स एंड कोठा। तो हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि केन और बेतवा की जो सब्सिडरी रिवर्स हैं, सब्सिडरी हैं, जो सहायक नदियाँ हैं, उनके बारे में हम जानकारी करें, यानी कि ट्रिब्यूटरीज के। इसमें केन, अब देखो इसमें क्या है, केन और बेतवा। तो केन में एक्सेस पानी होता है, ये भेजा जाएगा बेतवा में। क्या है, द एम ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू ट्रांसफर एक्सेस वाटर फ्रॉम द केन रिवर ऑफ मध्य प्रदेश टू द बेतवा रिवर्स, राइट। और इसमें जो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस या फिर जो चिंताएं हैं, कंसर्न्स हैं, वो पन्ना नेशनल पार्क के सबमर्ज, कुछ हिस्सा सबमर्ज होने का। एक सेंटर स्कीम स्टार्ट की गई है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन आयुष फील्ड में। हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ा रहे हैं, आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा है। और किन किन एरियाज में बढ़ा रहे हैं, मतलब किन किन देशों में, उनमें है देयर आर फंक्शनल एकेडमिक चेयर्स, कहाँ पर अभी फंक्शनल कर रही हैं। एक बांग्लादेश में, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, लातविया, मलेशिया। अब यहाँ पे सबकी कैपिटल आपको पता होगी, लातविया की कैपिटल है रीगा। चलिए